देखिए लघु बीजाणु धान्य की संरचना बताए थे। तो लघु बीजाणु धान्य में इस तरह से 4 गो लेयर बताए थे ना। ये जो 4 गो लेयर था, ये 4 गो जो लेयर हम आपको बताए थे, तो बाहरी लेयर को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। ये देखिए, ये बाहर वाला को क्या कहते हैं? इसको बोले थे एपिडर्मिस, बोले थे ना, बाहर त्वचा, बाहर त्वचा। सेकंड वाला लेयर को कहते एंडोथेसियम, अंतरथेसियम, अंतरथेसियम। और थर्ड लेयर को कहते हैं मिडिल लेयर, मिडिल लेयर यानी कि मध्य परत, है ना। और यहां पे जो तीसरा लेयर था, इसको हम लोग क्या बोले थे? यही तो था टेपिटम ना, टेपिटम। हालांकि इसके अंदर स्पोरोजिनियस सेल रहेगा, है ना, इसके अंदर है। अब हम आज बताएंगे कि ये तीनों लेयर को, ये 4 गो लेयर हो गया, हम आपको बताया था कि ये तीनों पहला तीनों जो लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम और मिडिल लेयर, ये परागकणों को सुरक्षा प्रदान करता था, बाहरी धूप छांव से बचाना, बाहरी इंजुरी से बचाना। और इसका क्या काम था? पोषण प्रदान करना। ये क्या करता था जी? पोषण प्रदान करता था, यही था ना। लेकिन आज हम इसको ऊपर या नीचे से देखो, जैसे भी देखिए, इसको काट कर करके इसका मतलब या इसका हिस्टोलॉजी देखेंगे, औतकी देखेंगे। यानी आज का हेडिंग होगा हिस्टोलॉजी ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ये किसका फिगर था? ये माइक्रोस्पोरेंजियम का था ना। ये माइक्रोस्पोरेंजियम का दीवार था। अब मतलब कि लघु बीजाणु धानी का। अब लघु बीजाणु धानी का औतकी हम लोग देखेंगे। आज का हेडिंग होगा हिस्टोलॉजी ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, है ना। माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी की या लघु बीजाणु धानी का औतकी, औतकी, लघु बीजाणु धानी का औतकी हम लोग इसको देखेंगे। तो ये लघु बीजाणु धानी का औतकी देखा गया, तो देखा यही लेयरवा कैसा कोशिकीय रूप में, तो उसके बारे में देखिए ये एक्चुअली में किस तरह का, इसको हम यहाँ पे फिगर बता रहे हैं। इसको जरा ध्यान से देखिएगा। इस तरह से जो 3 गो लेयर है, आपका एनसीईआरटी में भी दिखाया है। ये देखिए एक लेयर आएगा, ये देखिए इस तरह से, ये हो गया एपिडर्मिस। क्या हो गया? एपिडर्मिस। इसमें कोशिकीय संरचना, मतलब ये अंग है, एक तरह का पार्ट है किसी भी जीव का। तो इसको में तो उत्तक होगा ना जी, तो उत्तक कोशिका का बना होगा। तो ये जो तीनों लेयरवा है, जो एपिडर्मिस है, एक्चुअल में तो लाइनिंग दिखाई दे रहा, माइक्रोस्कोप से देखा तो कोशिका था, है ना। जैसे ये देखिए, ये दीवार है तो इससे पता चल रहा, लेकिन इसको अगर बढ़िया से माइक्रोस्कोप से देखा जाए, इसको फोड़ा जाए, तो इसको में ईटा ईटा दिखाई देगा कि नहीं?
तो उसी तरह से इसको मैं कोशिका देखें, ईपीडर्मिस, यानी कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा, ये हो गया बाह्य त्वचा। अब इसी से एक और लेयर अंदर में लगेगा, एक और लेयर लगेगा इस तरह से, एक और लेयर लगेंगे। इस लेयर को हम लोग बोलेंगे, कौन सा लेयर होगा ये, एंडोथेसियम। ये कौन सा लेयर है, एंडोथेसियम। एंडोथेसियम यानी अंतस्थेसियम कहेंगे, अंतस्थेसियम, अंतस्थेसियम इसको कहेंगे, है ना। और अंतस्थेसियम यहां भी कह सकते हैं, अंतस्थेसियम, अंतस्थेसियम। उसके बाद जो मिडिल लेयर है, थोड़ा बड़ा मोटा लेयर होता है, तो दो लेयर में इसको बता देंगे। ये देखिए, यहां से ये मोटा लेयर आएंगे, ये मोटा लेयर है। एक और मोटा लेयर है, देखिए ये दोनों लेयर को एक साथ मिला के हम बोलेंगे मिडिल लेयर। क्या बोलेंगे, मिडिल लेयर, मध्य परत, मध्य परत बोलेंगे बाबू। इसके अंदर टेपिटम होगा। चौथा लेयर क्या था, पहला लेयर एपिडर्मिस ऐसा दिखाई दिया, दूसरा लेयर एंडोथेसियम ऐसा दिखाई दिया, तीसरा लेयर क्या है, मिडिल लेयर, इस तरह से। और उसके बाद जो है बड़ा बड़ा कोशिका टाइप के यहां से रहेंगे, ये देखिए इस तरह से बड़ा बड़ा कोशिका, इस तरह से। देखिए ये जो लेयर है ये हो जाएगा, इसके अंदर केंद्रक रहेंगे, ये होगा टेपिटम। देखिए इसके अंदर जो कोशिकाएं होंगे वो टेपिटम कहलाएगा, ये हो गया टेपिटम। ये जो लेयर होगा वो टेपिटम, टेपिटम मतलब, टेपिटम का मतलब क्या हो गया, पोषक पदार्थ देने वाला टेपिटम, यही ना पोषण प्रदान देता था परागकणों को, है ना। ये होगा टेपिटम। ये जो बीच में जो कोशिका जो ब्लू कलर का होता है, इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी लघु बीजाणु मातृ कोशिका, यही ना था, जो कि 2n था, ये 2n होता है। तो ये है औतकी किसका, ये लघु बीजाणुधानी की औतकी है, ठीक है। तो ये हेडिंग दे करके डायरेक्ट वो फिगर बनाइए। तो कल बनाए थे ना, कल बनाए थे, तो इससे इससे करके ये वाला फिगर बनाइए। फिगर शोइंग, फिगर के नीचे लिखेंगे, पहले हेडिंग दो, हिस्टोलॉजी ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणुधानी का औतकी, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे फिगर शोइंग।
हिस्टोलॉजी ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया। अब देखो बुआ, यहां पर जो आप देख रहे थे एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर, ये तीनों के तीनों जो लेयर था, ये क्या किया था? ये सुरक्षा प्रदान करता था। सुरक्षा प्रदान करना इसका काम है परागकणों को। और ये इसका क्या काम था? ये परागकण को क्या करता था? पोषण प्रदान करता था, पोषण प्रदान करता था, यही था ना। लेकिन यहां पर जो देख रहे हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसको ध्यान से देखिए। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करता है कि ये अर्धसूत्र, ये तो ट्विन है पहले से, इसको में होता है अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्र विभाजन होगा तो ये टेट्राड स्टेज धारण करता है। इसका नाम क्या होता है? माइक्रोस्पोर। क्या हो जाता है? माइक्रोस्पोर। लघु बीजाणु, पहले बता चुके हैं हम, लघु बीजाणु। ये सब क्या हो गया? हैप्लॉइड हो गया, एन हो गया, क्रोमोसोम की आदि संख्या हो गया। और यही वृद्धि और विकास करके एक 4 को बना दिया था ना, परागकण। ये क्या बन गया था? परागकण। पराग, ये बन गया था परागकण, ये बना था परागकण। तो अब पढ़ना है कि परागकण क्या है ना। अब हम लोग को परागकण के बारे में पढ़ना, परागकण इसके अंदर बनेगा। तो अब जो हेडिंग होगा वो अब हम लोग को पढ़ना है परागकण, है ना। तो आज का हेडिंग है कि परागकण। परागकण क्या है? पोलन ग्रेन है क्या? तो देखिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा परागकण के बारे में। आज का हेडिंग होगा, सबको हेडिंग देंगे, पोलन ग्रेन, है ना, परागकण। आप जरा सुनिएगा ध्यान से परागकण के बारे में। हेडिंग है परागकण, पोलन ग्रेन। देखिए क्या है ना कि परागकण की अगर बात करते हैं तो ये जो परागकण है, समझो, ये परागकण जो है ये नर युग्मकोद्भव, नर युग्मकोद्भव यानी कि मेल गैमीटोफाइट। कुछ लिखिएगा नहीं, अभी समझिए पहले। मेल गैमीटोफाइट, मेल गैमीटोफाइट का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब मेल गैमीटोफाइट को ढोने का काम करता है। जैसे एक नेता हम लोग को प्रतिनिधित्व करता, हमारे हम लोग को मैसेज को ढो कर करके कहां ले जाता है? बताता है किसको? सरकार को, कि हमारे क्षेत्र में ये प्रॉब्लम है, तो उसको दूर किया जाता है। उसी तरह से परागकण के अंदर 2 को नर केंद्रक होता है और नर युग्मक कह सकते हो, उसको ले जा जो है ढो कर करके एक स्टिग्मा तक, मादा भाग तक ले जाता है। तो इसलिए इसको परागकण का कहेंगे कि नर युग्मकोद्भव का प्रतिनिधित्व करता है। ये गोलाकार होता है, समानता क्या होता है? गोलाकार। परागकण कैसा होता है? गोलाकार होता है, जो लगभग 25 से 50, ये गोलाकार होता है जो लगभग 25 से 50 माइक्रोन मीटर, माइक्रोन है, माइक्रोन मीटर व्यास के होते हैं। इसका व्यास कितना होता है? गोलाकार है तो व्यास हो, ये कितना? एक परागकण का कम से कम कितना व्यास होता है? 25, अधिकतम 50 माइक्रोन मीटर। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 1 माइक्रोन इक्वल टू 10 टू द पावर -6 इन होता है। तो ये गोलाकार होता है जो लगभग 25 से 50 माइक्रोन मीटर व्यास के होते हैं। ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखा गया, संरचना, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, परागकण का संरचना। तो अभी हम बताते हैं कि परागकण का संरचना क्या है। देखिए, परागकण की अगर संरचना की बात करते हैं, यानी इसको हम लोग कहेंगे परागकणों या परागकण की संरचना, परागकण की संरचना। तो परागकण का अगर संरचना देखा जाए
तो देखा गया कि पराग कण जो है, प्रत्येक पराग कण दो भित्ति से आवृत होता है, दो भित्ति से बना होता है। कितने भित्ति से? दो भित्तियों से आवृत होता है। बाहरी भित्ति को एक्साइन कहेंगे और आंतरिक भित्ति को इंटाइन कहेंगे। देखिए कुछ इस तरह से, ये पराग कण है तो बाहरी भित्ति इसके साथ भी रहेगा, बाहरी भित्ति रहेगा। बाहरी भित्ति को हम लोग बोलेंगे एक्साइन, एक्साइन यानी बाह्यचोल, बाह्यचोल। अब भीतरी जो भित्ति है इसको हम लोग कहेंगे इंटाइन, अंतःचोल, अंतःचोल, चोला मीन्स कवर, बाहर का, है ना। और ये बाहरी चोल जो है ये बना होता है स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन केमिकल का बना होता है ये। और ये क्या है? कार्बनिक पदार्थ है, ये कार्बनिक पदार्थ होता है। स्पोरोपोलेनिन कार्बनिक पदार्थ का बना होता है, समझ गए। इसका काम जानते क्या है? एक्साइन, परागकण का बाहरी भाग को क्या कहते हैं? एक्साइन, बाह्यचोल। ये कौची का बना होता है? स्पोरोपोलेनिन का। स्पोरोपोलेनिन क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। और इसका क्या काम है? ये अत्यधिक ताप को, अधिक क्षार को, अधिक अम्ल को सह जाता है। तो अंदर के जो पदार्थ है, जो परागकण का जो अस्तित्व है वो बच जाएगा ना। तो ये जो है बाहरी सुरक्षा प्रदान किया। इंटाइन बना होता है सेलुलोज का, सेलुलोज, सेलुलोज प्लस पेक्टिन, सेलुलोज प्लस पेक्टिन का बना होता है। कौन? अंतःचोल। समझ गया ना। तो ये स्थितियां है आपका परागकण का बाहर की। जब परागकण परिपक्व हो जाता है तो अंदर में दो तरह की कोशिका, एक बड़ी कोशिका होते हैं परागकण के अंदर, एक बड़ी कोशिका, एक छोटी कोशिका। बड़ी कोशिका में खाद्य पदार्थों, जो बड़ी कोशिका है इसको पोषक पदार्थ भरा रहता है, इसको हम लोग कहते हैं कायिक कोशिका। बड़ी कोशिका, परागकण के अंदर बड़ी कोशिका को क्या कहेंगे? कायिक कोशिका, ठीक ना। इसको कायिक कोशिका कहेंगे, यानी कि वेजिटेटिव सेल, है ना। इसको में एक केंद्रक होगा, बड़ा वाला एक केंद्रक भी होता है इसके अंदर, है ना। इसको में पोषक पदार्थ से भरा होता है। और दूसरा है छोटा जो कोशिका है उसको हम लोग कहते हैं जेनरेटिव सेल, यानी कि जनन कोशिका, जनन कोशिका। इसको हम लोग कहते हैं जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल, ठीक है, जेनरेटिव सेल। इसको में दो केंद्रक हो जाएगा, माइटोसिस डिवीजन होता है, जेनरेटिव सेल माइटोसिस डिवीजन कर करके और दो केंद्रक बना देता है। कौन? जनन कोशिका। तो यही है, इसी का एगो केंद्रक, सुनिए, दो जो केंद्रक बने ना माइटोसिस डिवीजन में, ये कोशिका तो कायिक कोशिका तो पोषक पदार्थ दिया भरपूर मात्रा में। इसको पोषक पदार्थ से मतलब कि सिरप वगैरह भी बनता है, एनर्जी का भी काम करता है, दवा के रूप में भी बनाया जाता है परागकणों से। लेकिन ये जो जनन कोशिका है इसको में दो मतलब माइटोसिस सबसूत्र विभाजन द्वारा ये दो नर केंद्रक बना था। एक नर केंद्रक जब परागन की क्रिया होगा तो ये जाकर स्टिग्मा पर जाएगा, स्टिग्मा से जा करके एक नर केंद्रक उतर करके जा करके बीजांड में पाए जाने वाले अंड कोशिका से मिलकर भ्रूण बना देगा। और दूसरा नर केंद्रक जाकर करके द्वितीय केंद्रक बीजांड में होरा से मिलकर के भ्रूण कोष बना देगा। तो भ्रूण और भ्रूण कोष दोनों मिलकर करके अब बीज बना देगा। कुछ बना देगा? बीज। तो ये आगे जाकर की क्रिया करेगा। तो ये है कौची का फिगर? ये है परागकण का फिगर, ठीक है।